हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो राइट नाउ में अपने पर्सन का नाम लीजिएगा, अपने ईश्वर का नाम लीजिएगा, परमात्मा का नाम लीजिएगा। देख लेते हैं पार्टनर आपके लिए राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। ओके, अच्छा। ओके, सो पार्टनर की राइट नाउ में आपके लिए मेजर एनर्जी कलेक्टिव एक्यूरेट 111 पे रीडिंग स्टार्ट हो रही है। और ये यूनिवर्स का ही कोई ना कोई प्लान है 111 पे रीडिंग स्टार्ट होने का, क्योंकि मैं वैसे इतनी देर रीडिंग में रुकती नहीं हूँ और आज यूनिवर्स ने रुकवाया है। तो जो जो 111 देख रहे हैं आजकल, लोगों को 111 नज़र आ रहा है, रीडिंग स्पेशली आपके लिए है, ठीक है। जिन्हें नहीं दिख रहा है उन्हें हो सकता है अब से 111 दिखना स्टार्ट हो जाए। पहली एनर्जी किसी की हैवी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, मतलब जैसे कुछ हुआ है, कुछ किया है किसी ने, क्योंकि मुझे बार बार जो है इसे बर्न करना पड़ रहा है। किसी की हैवी एनर्जी यहाँ कैच हो रही है, कुछ हुआ है, कुछ थोड़ा अपना भी थोड़ा नज़र वज़र उतारो भाई, नज़र लगी है आप लोगों को, ठीक है। शायद आप लोगों को पता नहीं चल रहा है बट यहाँ पर है ऐसा, ओके। फर्स्ट जो एनर्जी नज़र आ रही है ना, दैट इज़ लिसन। कहीं ना कहीं एक ये एनर्जी है कि आपके पर्सन, आप कह सकते हो सडक्टिव एनर्जी में हैं। और ये एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं लेट नाइट थोड़ी ज़्यादा आप कह सकते हो आ सकती है आपके पर्सन के अंदर। ये एक किसी डिसीजन को बनाना चाह रहे हैं, और वो डिसीजन जो है एक ऐसा बनाना चाह रहे हैं, मतलब जिसमें सीक्रेट्स रहें, जिसमें कुछ किसी को पता ना चले कि ये डिसीजन बन गया और ऐसा ये सोच रहे हैं और ऐसा ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है। किसी न किसी साइकिक हीलर से ज़रूर मिले हैं, इन्होंने आपकी रीडिंग ली है और इन्हें ये पता लगा है कि आपका और इनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आप लोगों के बीच में जो है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इन्हें जो है किसी ने बताया है, या इन्हें आजकल फील हो रहा है। सेंसेस थोड़ी ज़्यादा इनकी आप कह सकते हो एक्टिव हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को नोइंग वाले फैक्टर में जा रहे हैं, मतलब चीज़ों में चुप रहकर ऑब्जर्व करना, चुप रहकर चीज़ों को देखना समझना, लोगों को देखना समझना, लोगों की, ठीक है ना, उनके जो इंटेंशंस हैं इनके लिए वो समझना। आजकल थोड़ा ऐसा चैप्टर चल रहा है इनका, मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा चुप रखकर और लोगों की आप कह सकते हो कि थॉट्स को थोड़ा ये आजकल देख रहे हैं, एंड ये सीक्रेटली आप पे नज़र भी रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैंने अभी आपको कहा कि कुछ आपके लिए हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको नज़र लगी है। तो यहाँ पर ऐसा भी है कि आपके पर्सन की भी नज़र हो सकता है आपको लगी है, ठीक है। किसी ने अगर येलो ड्रेस में कोई फ़ोटो डाली है तो स्पेशली ये आपके लिए बात आ रही है कि आपके पर्सन की नज़र लगी है आप पे। अगर आपको डिजीनेस लग रहा है, हैवी लग रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा लो एनर्जी जा रही है, तो आप अपनी नज़र उतार लो, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस। पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। और इनकी इंट्यूशन जो बताती है वो बताती है कि कहीं ना कहीं अपनी बात शेयर करें, अपनी लाइफ में अपने एक्शन, अपनी इनिशिएट्स का ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने जो है कहीं कमी छोड़ी है, जिसकी वजह से अभी राइट नाउ में आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। आपके पर्सन पूछना चाह रहे हैं फॉर कॉम्प्रोमाइज़, क्या उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए आपके लिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए उनके लिए, किसी से पूछना चाह रहे हैं, किसी प्रोफेशनल से हो सकता है मिल रहे हैं आजकल, ठीक है, कि कैसे बैलेंस लाई जाए दोनों चीज़ों में, मतलब आपके रिश्ते में भी और अपनी जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें शांत रहना चाहिए। एक ना एक दिन उनके जो पेशेंस हैं उनके और आपके बीच में, जो उन्होंने पेशेंस रखे हैं, जो उन्होंने हार्डवर्क किया है इस रिश्ते में, जो उन्होंने
आपके लिए बैलेंस क्रिएट किया है, वो कहीं ना कहीं उन्हें ज़रूर रिवॉर्ड देगा। वो टाइम पीरियड, वो कर्म इन्हें ज़रूर जो है रिवॉर्ड देगा। ये एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर डे ड्रीम एंड डिसीजन। डे ड्रीम एंड डिसीजन क्या बताता है? बताता है कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आजकल, आपके लिए फैंटेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये रात की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो बहुत हद तक एक वो फैंटेसाइज मोड पे हैं, आपको लेकर इमेजिन करना आपको, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इनके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, सबके लिए नहीं ये बात, बट यहाँ पर है ऑप्शन एंड चॉइसेस इनके पास है। इन्हें डिसाइड करना है कि कौन इनके लिए बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर इन्हें ये लग रहा है कि क्या इन्हें चेज़ करना चाहिए या इन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ ये फ्यूचर के बारे में, जो पॉसिबल फ्यूचर हो सकता है उसके बारे में कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं। एंड डे ड्रीम एंड डिसीजन की एनर्जी ये भी बताती है कि आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारे गोल्स, टारगेट्स हैं जिनको ये अचीव करना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं आपके लिए देख रही हूँ ये एनर्जी, तो हो सकता है आपके साथ इन्होंने बहुत सारे सपने सजाए हैं, बहुत आपने मतलब घर ऐसा होना चाहिए, कर्टन्स ऐसे होने चाहिए, ठीक है। आप मैरिज के बाद यहाँ रहोगे, आप मैरिज के बाद वहाँ घूमने जाओगे, बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं आपने और उनके बारे में सोच रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, आप मैरिड हो अगर इनसे, तो ये सब कुछ हुआ है जिनके बारे में थाउजेंड ऑफ थॉट्स एक साथ चलती हैं इनके दिमाग में। आज रात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने कहा ना कुछ लोगों पे ध्यान रख रहे हैं, बोला ना मैंने, कुछ लोगों के ऊपर ध्यान रख रहे हैं जो इन्हें चीट करते हैं, या जिनके ऊपर इनको थोड़ा बहुत ज़्यादा विश्वास था ना, उनके ऊपर आजकल थोड़ी नज़र रख रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपके पर्सन को इनकी इंट्यूशन बताती है कि जो एंड हुआ है वो अभी पूरी तरीके से एंड नहीं हुआ है, न्यू बिगनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर एस ऑफ कप की भी एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें ठीक कर सकते हैं ये। टेन ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं बिट्रे की एनर्जी है। आपके पर्सन को लगता है कि आपने चीट कर रहे हो, आपके पर्सन को लगता है कि आपको इन्होंने चीट किया है, आपके पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने अगर आपको चीट किया है तो वो सॉरी अपॉलॉजी कर सकते हैं, आपके पर्सन को लगता है कि आपने अगर इनको बिट्रे किया तो आप सॉरी अपॉलॉजी बोल सकते हो, वो न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। तो वैसा वर्सा हो सकता है, ठीक है। देखो लिसन की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन सीक्रेटली रखना चाह रहे हैं इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, स्नीकी रखना चाह रहे हैं रिश्ता। और अगर ये एंड भी हो गया था ना, वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट इस रिश्ते को रखना सीक्रेट ही चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई एक पर्सन या तो मैरिड है या फिर आप दोनों ही मैरिड हो, ठीक है, अभी सीक्रेटली चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इनका कोई सीक्रेट रिश्ता है किसी के साथ जो एंड हुआ है, जिसके बाद अब इन्हें लग रहा है कि आपके साथ रिश्ता बैलेंस करना चाहिए। मैंने कहा ना कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब बैलेंस करना चाहिए रिश्ते में, अब उन्हें जो है इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, उन्हें किसी से पूछना चाहिए कि वो क्या इस रिश्ते में एक्शन लें जिसकी वजह से चीज़ें ठीक हो सकें। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आप ये देख सकते हो कि जैसे उन्होंने बहुत हद तक बहुत बिजी रहना, या बहुत सारे ऑप्शंस में इन्वॉल्व रहना, या बहुत ज़्यादा अपने गोल्स टारगेट्स के पीछे भागना कि मेरे ये टारगेट है, मुझे ये डिज़ायर चाहिए, मुझे वो मेरी डिज़ायर कंप्लीट करनी है। उन चीज़ों की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए। दूसरा कि ये ट्रस्ट इश्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा फंसे रहे, इन्हें आप पे भी ट्रस्ट नहीं था, इन्हें लगा आप कहीं और लाइफ में किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, कहीं और आप आगे मूव ऑन हो रहे हो। तो वो चीज़ों का एक इनके अंदर ट्रस्ट इशू भी था, जिसकी वजह से अब इन्हें जो है क्लैरिटी मिल रही है कि येस आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में इक्वल गिव एंड टेक इनकी तरफ से नहीं हुआ, ठीक है। ये बिजी रहे, ये ऑप्शंस में भागते रहे, इन्होंने आपको कंफ्यूज रखा, इसलिए चीज़ें ख़राब हुई। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन क्या होता है? फैंटासाइज करना। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने बोला कि शायद कुछ गोल्स, कुछ टारगेट्स हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। मजिशियन आ रहा है साथ में, ठीक है। इन्हें ये लग रहा है कि जितना बिजी रहेंगे आप उतना भाग के इनके पास आओगे, जितना अपने में व्यस्त रहेंगे उतना आप भाग कर आओगे इनके पास, ठीक है। ये लग रहा था अभी तक, तो इनको यही लग रहा था कि इनको आप बहुत अटेंशन देते हो, तो ये सबसे परफेक्ट हैं, ठीक है। और ये आपको कभी भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने बोला ना, चेज़ नहीं करना चाह रहे, अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अब ये बिल्कुल कंफ्यूज हो गए कि यार आप तो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, आप तो पूछ भी नहीं रहे हो, आप तो अटेंशन ही नहीं दे रहे हो। अब इन्हें इस चीज़ की टेंशन हो गई है। कुछ लोगों के लिए इन्होंने कोई नया रिश्ता स्टार्ट किया पहले, और अब उसी रिश्ते में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर यही है कि वो जो रिश्ते में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो मैंने बोला ना, डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कौन इनके लिए परफेक्ट है। देखो यहाँ पे क्रॉस रोड्स पर एनर्जी आ रही है
कि जब ये आपसे दूर हुए थे तब ये बहुत ज़्यादा वो था, इनको गुमान था, या आप कह सकते हो अकड़ थी इनके अंदर, घमंड था इनके अंदर कि आप इनको अटेंशन दोगे। पर जैसे ही ये आपकी लाइफ से गए आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, और अब इन्हें लग रहा है कि यार ये जिसके पास गए हैं वहाँ पर उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं। दूसरा कि जिसके पास गए हैं उसके पास इनको बहुत कन्फ्यूजन फील होती है, इनको वो परफेक्शन फील नहीं होती जितना आपके पास परफेक्शन फील होती थी। एंड यहाँ पर अब ये पर्सन कन्फ्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास ऑप्शंस हैं और आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रीडम एनर्जी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कोई बर्डन उनके ऊपर हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो। ऐसी एनर्जीज वाले पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उन लगता है कि सब उन्हें अटेंशन दें। द चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चैरियट क्या कहता है? चैरियट कहता है पास्ट को लेट गो करके आगे बढ़ना। चैरियट कहता है ये शिव भक्त हो सकते हैं। चैरियट कहता है कि ये विक्ट्री चाहते हैं। चैरियट कहता है कि ये लीड लेना चाहते हैं इस रिश्ते में। चैरियट कहता है कि ये लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चैरियट कहता है कि जो भी आप लोगों के बीच में स्टक है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे मूव ऑन होना चाह रहे हैं, आपसे आपको लेट गो करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं अभी राइट नाउ में। चैरियट ये भी कहता है कि ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं आपके साथ। चैरियट ये भी कहता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। चैरियट ये भी कहता है कि हो सकता है इन्होंने कोई व्हीकल लिया है जो ये आपको शो ऑफ करना चाह रहे हैं। आई डोंट नो अब इसमें से आपको क्या मैच हो रहा है, क्योंकि हम जनरल रीडिंग में एक्यूरेट तो नहीं बता सकते कि आपसे ही रेजोनेट होना चाहिए कि नहीं इस पर्सन ने गाड़ी ली है तो आपको गाड़ी दिखाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सबके पार्टनर ने थोड़ी गाड़ी ले ली होगी। तो आप लोगों को लगता है कि दीदी जनरल रीडिंग में आप ऐसे बोल देते हो, आप वो बोल देते हो। अब भाई एक कार्ड के 50 मीनिंग है, तो हो सकता है किससे क्या रेजोनेट हो, किससे क्या रेजोनेट हो। सी अभी तक जो चीज़ें ढीठ बनी हुई थी, ज़िद्दी बनी हुई थी, जो चीज़ों में ये सोच रहे थे वेट कर लो, सामने से कॉन्टैक्ट मैसेज आ जाएगा, सामने से प्रपोजल आ जाएगा, सामने से पर्सन इनिशिएट ले लेगा, वहाँ पर अब ये खुद लीड लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर ये खुद अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है प्रपोजल आ सकता है कुछ लोगों के पास, अपॉलॉजी आ सकती है, स्पेशली अपॉलॉजी आ सकती है यहाँ पर। पेज ऑफ पेंटिकल एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल बोलता है कि ये बहुत हद तक ना पास्ट में ट्रस्ट इशूज से गुजरते रहे और अब इन्हें आप पे ट्रस्ट हो रहा है। अब ये आप जो इन्होंने थर्ड पार्टी सिनेरियो रखा उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, जो इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, जो आपको इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया उसके लिए सॉरी मांग सकते हैं। और अब इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इनके साथ जब चीट हुआ, जब इनकी लाइफ में कोई था जिसने ऑप्शन रखे अपनी लाइफ में, तब इन्हें पता लगा कि आपके साथ क्या गुजरी है और अब ये आपको अपॉलॉजी करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। देखो इनको सारी क्या बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, पाठ पढ़ाया जाएगा बेटा। देखो इनको वो पाठ पढ़ाया गया है, इन्हें वो समझ में आया कि आपने क्या दुख झेले हैं या आपको क्या कष्ट मिला है। ठीक है, अवेयर हैं ये आपके पेन से, क्योंकि अब इन्हें वो पेन मिला है। कर्म कहीं ना कहीं सामने आता तो है ही। आप लोगों के बीच में इस पर्सन को थोड़ा सा ये लगता है कि वो केमिस्ट्री अब नहीं रही है जो केमिस्ट्री पहले थी, और ये चीज़ इन्हें नहीं लगती है, मतलब इन्हें लगता है कि शायद आपकी तरफ से वो केमिस्ट्री अब आप इनके अंदर वो केमिस्ट्री फील नहीं करते हो, क्योंकि ये पर्सन के साथ आपको बहुत टाइम हो गया है, या फिर इस पर्सन से अगर आप दूरियां बना रहे हो तो इस पर्सन को डाउट हो रहा है अपने ऊपर कि यार मेरे और मेरे पर्सन के बीच में वो पैशन, वो केमिस्ट्री ख़त्म हो गया है, पता नहीं मेरा पर्सन के लिए मैं सही हूँ या नहीं हूँ। थोड़े खुद की सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्री योर सेल्फ। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने दिमाग पर ले रखी हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, बहुत लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन करने में बैठे रहते हैं, बहुत लोगों को जो है बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं। तो अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें कंट्रोल बैक करना चाहिए अपनी लाइफ को। ठीक है, ट्रू लव, आपकी वैल्यू, मैंने बोला ना वैल्यू वर्ड समझ में आ रही है। आपके साथ जो एक इनका रिश्ता रहा है वो समझ में आ रहा है, और आप कितने ट्रस्टवर्दी हो वो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रस्ट इश्यूज इनको थे भाई आपको लेकर, या फिर इनकी लाइफ में ऑप्शंस थे जहाँ पर इनको पता लग रहा है आप इनके लिए कितनी डेडिकेटेड रहे हो। ठीक है, प्लेफुलनेस, तो वो दोबारा वो चार्म, वो पैशन दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके और अपने बीच में। ठीक है, नाइन ऑफ कप्स। एक टाइम पर ना इस पर्सन को आपने बहुत अप्रोच किया, ठीक है, और इस पर्सन ने हमेशा ऑप्शंस को लेकर या अपनी खुशियों को लेकर, अपने एडिक्शंस को लेकर
और सिर्फ मैं ऑप्शंस नहीं कहूँगी, यहाँ पर इसकी एडिक्शन हो सकती हैं, यहाँ पर इसका मी टाइम हो सकता है, यहाँ पर इसके लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, यहाँ पर इसके लाइफ में इसके गोल्स हो सकते हैं जिनके पीछे ये भागता रहा और आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी। और अब इसको लग रहा है कि यार मेरी और मेरे पार्टनर के बीच में केमिस्ट्री क्यों नहीं है। तो केमिस्ट्री कहाँ से होगी जब आप समय नहीं दोगे किसी इंसान को। तो वो इंसान आपके अंदर कितना ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। समय चाहिए होता है हर चीज़ को, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक शारीरिक संबंध बन गया तो केमिस्ट्री हो गई, नहीं, सोल कनेक्शन भी होना ज़रूरी है। अब इसे समझ में आ रहा, तब तो ये अपनी लाइफ के बाकी सिनेरियो में बिजी रहा, और अब इसको डर लग रहा है कि यार केमिस्ट्री क्यों ख़त्म हो रही है हम दोनों के बीच में। ठीक है, फ्री योर सेल्फ की एनर्जी क्यों है तब तो डरते रही ये पर्सन, तब डर लगता रहा कि हाय अगर मैंने ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाय मैंने वैसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाय अगर मैंने ये बात बोल दी तो क्या हो जाएगा, हाय अगर मैंने अपनी फैमिली को बता दिया तो क्या हो जाएगा। डर लगा रहा तब तो। टेम्परेंस का कार्ड आया था इसके साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये है कि जब तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर यूनिवर्स ही करेगी जो करेगी, है ना। ट्रू लव की एनर्जी क्यों है यहाँ पे यूनिवर्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना आपको, कहा था ना, मैंने आपको चीट किया इस पर्सन ने आपको। 110% लिख के दे सकती हूँ, इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन ने धोखेबाजी करी है, इस पर्सन ने बहुत लोगों को अपनी लाइफ में रखा है, बहुत ऑप्शंस 3 4 5 ऑप्शंस रखे हैं, और अभी जब अकेला हो गया ना पर्सन लाइफ में, तब इसको आपकी याद आ रही है। अब ये वो कड़वे लगेंगे वर्ड्स, बट यहाँ पर मैं तो यही कहूँगी कि अपनी लाइफ में जितना मस्त व्यस्त रह सकते हो रहो। ठीक है, अब इसको आपके ट्रू वैल्यू समझ में आ रही है। क्यों भाई, यही ट्रू वैल्यू अगर हम 10 जगह जाएं और तुम में कहीं नहीं, तुम ही हमारे लिए ट्रू वैल्यू हो, तो तुम हमारे को वापस ले लोगे अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो सोच समझ कर ही जो है आगे बढ़ना। ईगो, ये पर्सन पूछ रहे हैं कि आपको ईगो आ गई है क्या, रीच आउट करना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, यू विल यू चूज़ मी। अगर अभी बोल रही हूँ मैं, जब 10 जगह धक्के खा के आओगे तो पूछोगे ही ना कि क्या तुम मुझे चूज़ करोगे। आ गया मैसेज में भी आ गया। आई एम अडिक्टेड टू यू, आपसे एडिक्शन है इनको, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी। ओके, सो यहाँ पर नेम इनिशियल्स देखते हैं। ZOMMTMK NMK। ठीक है, ये है यहाँ, और कार्ड्स लेते हैं। टाइम टू गो। आपके पर्सन अभी तक हो सकता है कि दूर रहे हैं आपसे। ठीक है, सडनली ये मिलने आ सकते हैं, सडनली आप लोगों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड ख़त्म हो सकता है, एंड हो सकता है। सडनली ये पर्सन कुछ लोगों से वॉक अवे कर सकते हैं, भाग सकते हैं, कुछ लोगों को छोड़ सकते हैं, और स्पेशली मतलब इनके जिनके साथ ये अभी हैं, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आइसोलेट हो जाएंगे और सिर्फ आपसे बात करेंगे, ऐसी एनर्जी है। मैसेज इन अ बॉटल, कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है आपके पास। ठीक है, टाइम टू गो ये भी कह रहा है कि पर्सन अब ट्रस्ट करके लाइफ में आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसे ये नहीं पता है कि आगे कहाँ रास्ता है, कहाँ है नहीं है, गिर जाऊँ पड़ जाऊँ, कुछ नहीं पता, बट इसको ये पता है कि मुझे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। तो फूल वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि भाई ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। ठीक है, द हायरोफेंट, द स्टार एंड द 6 ऑफ सॉर्ड्स। अगले 6 दिनों में आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, डिसीजन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, आप लोग मिल रहे हो, यूनियन हो रहा है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोलमेट जर्नी है, पता चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं मैं बता दूं, क्लैरिटी है अबाउट मैरिज। ठीक है, अगले 6 दिन ये पर्सन बात करेंगे क्लियरली। ये आपको क्लियर बताएंगे या तो ये मैरिड है, या क्लियर बताएंगे आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, हीलिंग आ जाएगी उसमें, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी नेक्स्ट 6 डेज। ओके, सो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिनेरियो के लिए एक कार्ड ले लेते हैं और एक कार्ड फैमिली के लिए लेंगे। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी और इस पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं ईगो आ रही है।
आपके पार्टनर की ईगो उड़ रही है आगे। कुछ लोगों के लिए रिश्ता है ही सिर्फ इसलिए क्योंकि पब्लिकली ये रिश्ता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इसलिए इस पर्सन के साथ है क्योंकि इनके नेम, इनके पेरेंट्स का या इनका बहुत नेम फेम है, ये बॉस हो सकते हैं, ये कलीग हो सकते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो सकती है आपके पार्टनर की या आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से ये इनके साथ थोड़े से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ वॉन्ड ही आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा है, समझे, कि यहाँ पर कोई तो पॉपुलर है दोनों में से जिसको अपने साथ रखना किसी के लिए फ़ायदा है। थर्ड पार्टी को हो सकता है आपके पार्टनर से फ़ायदा मिल रहा है, पार्टनर को थर्ड पार्टी से फ़ायदा मिल रहा है, नेम फेम सक्सेस का, ऐसा कुछ है यहाँ पर। पता है मेरे को एक चीज़ यहाँ पर, और आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, बट ये एक चैनल्ड मैसेज है, तो ऑफेंड मत होना, मुझे नहीं पता ये किसके लिए आया, बट आया है कि जैसे शर्त लगती है ना कि देख इसके साथ कॉफ़ी पी के कॉफ़ी पे जाके दिखाता हूँ, या चल इसको मैं इससे बात करके दिखाती हूँ, ये पर्सन मेरे मैसेज का रिप्लाई कर देगा, या ये पर्सन मुझे मैसेज करेगा, ऐसी शर्त नहीं लगती है ना ऐसी शर्त, ये वो सिनेरियो है, मुझे नहीं पता किसके लिए है। फैमिली न्यू बिगनिंग चाहती है, फैमिली 10 ऑफ कप्स चाहती है, फैमिली यूनियन चाहती है, और फैमिली की तरफ से यहाँ पर कहीं ना कहीं है कि आपको और इनको दोबारा से थोड़ा सा टाइम दिया जाए एक साथ रहने का। आप लोग बहुत, देखो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में अग्रेशन रहा है, ब्लॉक रहा है, आप लोग ब्लॉक अनब्लॉक चलते रहे, आप लोग एक दूसरे की तरफ ऐसा, आपको ऐसा लगा वो ऑपोजिट है, मैं भी ऑपोजिट हूँ, हम दोनों ऑपोजिट हैं, हम दोनों कभी मिल नहीं सकते, कभी बात नहीं हो सकती, बट यहाँ पर समय दिया जा सकता है आपको साथ रहने का। 9 ऑफ कप्स के साथ आ रहा है ये कार्ड, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है कि ये, ठीक है, आपको टाइम दे या इनको टाइम दे एक साथ रहने का। दूसरा कि अभी तक आपके पार्टनर की फैमिली ऐसी थी, नहीं हम कुछ ठीक नहीं करेंगे, सामने से ठीक कर, आप लोग हमें अप्रोच करो, हम क्यों तुम्हें अप्रोच करें। वो घमंड वमंड जो है ना, वो जो गुस्सा है, वो जो भाई डिफेंसिव मोड पे आना है, वो सब खत्म हो रहा है और यहाँ पर इनिशिएट लिया जा सकता है। बट ये नवंबर की एनर्जी है, जिनको भी ये मैच हो रहा है ना, ये नवंबर तक आपको मिल सकती है एनर्जी, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बता देना, मेरे को बता देना, मैं बहुत प्यार से आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। जिन्होंने भी ओम साई राम लिखा है, जिन्होंने 10-10-10 लिखा है, जिन्होंने 5-5-5 लिखा है, जिन्होंने हर हर महादेव लिखा है, जिन्होंने आई क्लेम दिस एनर्जी लिखा है, मैं सबकी मैसेज पढ़ती हूँ, सबके, ठीक है। तो भेजा करो कमेंट्स और ज़रूर क्लेम किया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।